हम इंडियन थिंकर के बारे में पढ़ रहे थे। 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। आज हम ईरावती कर्वे के बारे में पढ़ेंगे। ईरावती कर्वे, इनका परिचय, इनका योगदान जो समाजशास्त्र में है, 905-1970 इनका टाइम पीरियड है ईरावती कर्वे का। भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में इनको जाना जाता है। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। ईरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्री हैं जिनको मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में जाना जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य है, भारतीय समाज की संरचना, जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह और संस्कृति, जो भारतीय समाज की संरचना में इन्होंने कार्य किया है, उसमें मुख्य है जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह, संस्कृति। इसका इन्होंने अध्ययन किया है भारतीय समाज में। इन्होंने भारतीय समाज की परंपरा और आधुनिकता के सापेक्ष समझने का प्रयास किया है। जो जाति व्यवस्था है, परिवार है, विवाह है, संस्कृति है, इसमें परंपरा कैसी आधुनिकता की तरफ जा रही है, उसको समझने का प्रयास किया है भारतीय समाजशास्त्री ईरावती कर्वे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 905-1970। इनके प्रमुख सिद्धांत और विचार जो हैं, जो किंड्रेड एंड मैरिज इन इंडिया, किंड्रेड एंड मैरिज इन इंडिया, हिंदू सोसाइटी ऑफ इंटरप्रिटेशन और युगांतर, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। किंड्रेड एंड मैरिज इन इंडिया, हिंदू सोसाइटी और इंटरप्रिटेशन और युगांतर, इनके प्रमुख कार्य हैं। इन्होंने मानव शास्त्रीय जो दृष्टिकोण अपनाया, उसमें उसके साथ ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाया है। जैसे जीएस गुरे के बारे में हमने पढ़ा कि जीएस गुरे ने अ, साहित्यिक सॉरी ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन किया है जीएस गुरे ने। और जो ईरावती कर्वे हैं, इन्होंने ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाया है। जब समाज की संरचना को इन्होंने देखा, जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की संरचना का इन्होंने अध्ययन किया, उसमें परंपराएं, जाति व्यवस्था, विवाह, संस्कृति, उसका अध्ययन किया है। जो संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जो मानव की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उसकी परिवार का, विवाह का, वो सब क्या है, मानव शास्त्री हैं। मानव शास्त्री दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया। इसमें इन्होंने ऐतिहासिक पक्ष को देखा और साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया। साहित्यों में टटोला है उसको, उसके बारे में जानकारी ली है कि पहले परंपरा में क्या था भारतीय समाज में, वो आधुनिकता की तरफ कैसे गए, उसके उसको देखा है। ईरावती कर्वे के प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाएं। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था इनका प्रमुख सिद्धांत है। इसमें ईरावती कर्वे ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया है। जाति और विवाह का संबंध देखा। जाति का विवाह से क्या संबंध है? भारतीय समाज में जाति और विवाह की परंपराएं कैसे परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो जैसे जो भारतीय समाज की जाति और विवाह से संबंधित जो परंपराएं हैं, ये अलग अलग जातियों का अलग अलग रस्में रिवाजें हैं, उन परंपराओं को देखा है। जाति के और विवाह से संबंधित जो परंपराएं हैं, जाति के भीतर विवाह करना, अपनी ही जाति में विवाह करना, ये प्रथाएं जो सामाजिक ढांचा है उसको स्थायी तब मिलता है। जो व्यक्ति, जो समाज है, जिस समाज में जिस जाति का व्यक्ति है, उसको उसी जाति में अगर वो शादी करता है, एंडोगमी विवाह करता है, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करता है, इससे जाति व्यवस्था जो है वो बनी रहती है और समाज में स्थायित्व बना रहता है। इसको समझने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ समुदायों में जाति के बाहर विवाह भी देखा है। उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें ये देखा कि कुछ जातियों में ऐसा है कि वो अपनी जाति के बाहर जाके भी विवाह करते हैं, उसको एक्सोगेमी कहते हैं। ये एक्सोगेमी विवाह जो जाति के बाहर जाके विवाह किया जाता है, और एंडोगेमी जो अपनी ही जाति में विवाह किया जाता है। जाति व्यवस्था का जो गतिशील पहलू है, ये गतिशील स्वरूप है। उसको कर्वे ने जाति एक स्थिर प्रणाली नहीं है, बल्कि समय के साथ इसमें बदलाव आते हैं। तो इन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया कि जाति जो है वो एक स्थिर प्रणाली नहीं है, वो वैसी ही नहीं रहती, बल्कि उसमें बदलाव भी आया। तो वो कैसे देखा
कि जो पारंपरिक समाज था उसमें जाति व्यवस्था जो रिजिड थी, कठोर थी। अपनी ही जाति में विवाह करने का प्रचलन है, एंडोगमी। कुछ समाज में उन्होंने जो देखा कि वो अपनी जाति के बाहर विवाह भी कर सकते हैं, करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जाति एक स्थिर प्रणाली नहीं है, बल्कि वो समय के साथ बदलती है, उसमें बदलाव भी आते हैं। जाति का सामाजिक नियंत्रण, जो जाति है, जो जाति प्रणाली व्यवस्था है, वो नियंत्रण लगाती है समाज के व्यक्तियों के ऊपर। जाति व्यवस्था ना केवल सामाजिक पदानुक्रम को तय करती है, बल्कि यह विवाह, भोजन, व्यावसायिक संबंधों को भी नियंत्रित करती है। तो जो व्यक्ति जिस जाति से है, वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो उसमें रूल्स, जो उनके नियम हैं अपनी जाति व्यवस्था के अनुसार, उनको बनाए रखता है। जैसे विवाह के जो संबंध है, अगर उसमें बाहरी जाति में विवाह नहीं करने की परंपरा है, तो वो उन नियमों को निभाता है। भोजन, व्यवसायिक से जो संबंध है, जाति से संबंध जो व्यवसाय होते हैं, उनको वो चुनता है। तो ये जो समाज में जाति व्यवस्था है, वो एक तो हायरार्की बना के रखती है। जो उच्च जाति है, निम्न जाति वर्गों में बटी होती है। इसके अलावा वो विवाह, भोजन और व्यावसायिक जैसे संबंध जो है वो उनको भी नियंत्रित करती है। ये जाति व्यवस्था जो है वो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। भारतीय समाज की क्षेत्रीय विविधता। इरावती कर्वे ने भारतीय समाज की विविधता को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बाँटा है। भारतीय समाज की जो विविधता है उसको 4 क्षेत्रों में बाँटा है। पहला है उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा पूर्वी भारत, चौथा है पश्चिमी भारत। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि उन्होंने कितने भागों में बाँटा है। जो इंडिया है, जो भारतीय समाज है, वो बहुत सारी डाइवर्सिटी है उसमें, बहुत सारी विविधता है, अलग-अलग संस्कृति के, परंपराओं के अलग-अलग रहते हैं, त्योहारों के अलग-अलग उनकी अपनी भाषा है। तो उसको उन्होंने 4 भागों में बाँट के देखा है। 4 भागों में बाँटा है इन्होंने जब अध्ययन किया, तो उत्तर भारत की ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, यहाँ पे इन्होंने देखा कि वैदिक परंपराएँ और आर्य सभ्यता पे आधारित है। उत्तर भारत का जो जैसे हिमाचल, पंजाब, जो ऊपर का यूपी, ये एरिया जो है वो उत्तर भारत में आता है। दक्षिण भारत का जो एरिया जिसमें ये देखा कि द्रविड़ परंपराएँ, अलग भाषा, इनकी संरचना जो है वो उत्तर भारत से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। पूर्वी भारत का तिब्बती बर्मन आदिवासी प्रभाव है। जो पूर्वी भारत है, ये पूर्वी भारत है। यहाँ के जो निवासी हैं, इनके ऊपर जो तिब्बत का, इसके इस एरिया में तिब्बत है। तिब्बत उनका, यहाँ से आदिवासी जो है, उनका प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। किसमें? पूर्वी भारत में। इस एरिया में, पूर्वी भारत में, यहाँ पर तिब्बती का जो बर्मा और तिब्बत के लोग हैं, उन आदिवासियों का प्रभाव ज़्यादा है पूर्वी भारत में। और जो पश्चिमी भारत है, इसमें वाणिज्यिक, ये जो पश्चिमी भारत है, ये जो इस तरफ का जो एरिया है, वो कोस्टल लाइन में है, भारत का जो एरिया है। यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ और समुद्री व्यापार से मतलब ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ का इस एरिया की जो विविधता है वो दूसरों से डिफरेंट है। तो जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में किस तरह की गतिविधियां होती हैं? वाणिज्यिक और समुद्री व्यापार जैसी गतिविधियां पाई जाती हैं, विविधता है। उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का टोटली ही एक दूसरे से अलग सभ्यता, अलग परंपरा है। और पूर्वी भारत की जो सभ्यता है वो आदिवासी और जो तिब्बती और बर्मा के आदिवासी हैं उनसे प्रभावित है। यह हर क्षेत्र की भाषा, खान-पान, पहनावा, सामाजिक परंपराएँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन ये सब मिलकर भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो ये इन्होंने अपने अध्ययन में ये बताया कि ये 4 जो जो क्ष इनको 4 ज़ोन में इन्होंने बाँटा है, इसमें इन्होंने देखा कि ये अलग-अलग एरिया से हैं। अलग-अलग मतलब इनका परंपराएँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग खान-पान है, अलग-अलग पहनावा है। ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। परिवार की संरचना और परिवर्तन। कर्बे ने भारतीय समाज में संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली और एकल परिवार की संरचना पे अध्ययन किया है। जो इरावती कर्बे हैं, इन्होंने परिवार की संरचना पे अध्ययन किया, उसमें संयुक्त परिवारों को देखा और एकल परिवार। एकल परिवार वो परिवार होते हैं जिसमें माता-पिता और बच्चे रहते हैं। इसमें 2-3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं।
संयुक्त परिवार यह पारंपरिक भारतीय समाज की आधारभूत इकाई है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। ये पारंपरिक समाज की निशानी है कि जो भारतीय पारंपरिक समाज है, जो प्राचीन समाज है, ये वहां से चली आ रही प्रथा है कि जो परिवार है एक साथ कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तो जो कि स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। जब संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, तो उनको एक-दूसरे की हेल्प हो जाती है, एक-दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और उसमें स्थायित्व भी होता है, वो परिवार स्थायित्व होते हैं। एकल परिवार जो कि औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण परिवार संरचना जो है वो तेज़ी से बदल गई है। ये संयुक्त परिवार है, वो अब किसका रूप ले लिया? एकल परिवार का। औद्योगीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण लोग जब अपने किसी काम के उद्देश्य से उद्योगों में, जो कारखानों में काम करने के लिए जाते हैं, अपने काम करने के लिए जब शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी एक एकल परिवार में रहते हैं। तो ये जो संरचना है, वो बदल गई है। कर्बे ने आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिणाम बताया कि जो एकल परिवार की संरचना है, वो किससे आई है? आधुनिकता के कारण व्यक्ति आधुनिक हो रहा है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब व्यक्ति स्वतंत्र होके जब अपने कार्य के लिए बाहर जाता है, तो वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ अकेला रहता है। तो ये जो आधुनिकता के कारण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण एकल परिवार की संरचना जो है वो बनी है। महिलाओं की भूमिका, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनकी पारिवारिक भूमिका पे जोर दिया है। उनकी पारिवारिक भूमिका पे ध्यान दिया है। कर्वे ने यह भी दिखाया कि महिलाओं की स्थिति जो है वो सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। महिलाओं की जो स्थिति है वो सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं। इसके अलावा उन्होंने महाभारत और भारतीय समाज के बारे में बताया। उनकी पुस्तक है युगांतर, जिसमें महाभारत का उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। युगांतर जो उनकी पुस्तक है उसमें महाभारत का अध्ययन किया है उन्होंने। महाभारत को केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना मानते हुए बल्कि समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचना का दस्तावेज माना है कि जो भारतीय समाज को अगर उसके बारे में देखना है, उसके बारे में जानना है, तो उसको एक जो ग्रंथ है, जो महाभारत जो ग्रंथ है उसको धार्मिक ग्रंथ ना मान के बल्कि उस समय की जो ऐतिहासिक, जो उसके समय की जो सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे वो एक दस्तावेज की तरह है, समाज की संरचना को बताती है, समाज की संस्कृति को बताती है। महाभारत के पात्रों के माध्यम से उन्होंने पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक वर्ग, मानवीय संबंधों की गहरी समझ विकसित की है। महाभारत की जो उन्होंने उसमें पढ़ा कि जो उसमें पात्र, जो उसमें लोग हैं, जो अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसे जो पारिवारिक संघर्ष होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। सामाजिक वर्ग उस समय कैसा था समाज में, मानवीय लोगों के कैसे संबंध थे, उसका अध्ययन किया है। किस तरह से ये महाभारत में वर्णित जो कहानियाँ होती हैं, वो आज भी भारतीय समाज के मूल्यों और परंपराओं को प्रतिबिंबित करती हैं। आज भी जो समाज में हो रहा है, अगर कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि जो कोई सीन जो महाभारत में है, उसमें हुआ है, तो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वहाँ तब ऐसा होता था। जैसे द्रौपदी का उदाहरण देते हैं। तो वो जो कहानियाँ हैं, वो आज भी भारतीय समाज के मूल्यों के, परंपराओं के रूप में दिखाई देती हैं। भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन, इरावती कर्वे ने भाषाई विविधता पे भी काम किया है। मराठी समाज और संस्कृति पे गहन अध्ययन किया। उन्होंने जो भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन किया, उसमें मराठी समाज और संस्कृति पे गहन अध्ययन किया है। इसमें महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल में उन्होंने मराठी समाज की विशेषताओं, इसकी भाषा, परंपरा, सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन किया है। इरावती कर्वे की जो प्रमुख कृतियां हैं, जो उनके काम हैं, इनकी भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन में क्या है? महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल, जिसमें मराठी समाज की विशेषता बताई है, उसकी भाषा, परंपराएं और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में बताया है। इनके प्रमुख कार्य हैं किंड्रेड एंड मैरिज इन इंडिया, विवाह और जाति का अध्ययन, हिंदू सोसाइटी, द इंटरप्रिटेशन, भारतीय समाज की गहन व्याख्या। युगांतर इनका जो अध्ययन है, महाभारत का इन्होंने समाजशास्त्रीय रूप से अध्ययन किया है।
महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल मराठी समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। जो महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल उसमें मराठी समाज का संस्कृति का वर्णन किया है। इरावती कर्वे भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। सिद्धांत और अवधारणाएं जो दी हैं समाज का विश्लेषण करने के लिए। भारतीय समाज की जटिल लेकिन सामंजस्यपूर्ण संरचना के रूप में देखा है। उन्होंने भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं उनको आधुनिकता के सापेक्ष में देखा है। जो भारत में क्या संयुक्त परिवार की बात करते हैं, कैसे संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार की तरफ आ गए हैं। भारतीय जो समाज है उसकी परंपराओं, विविधताओं और आधुनिक बदलावों को समझने में मार्गदर्शन करता है उनका अध्ययन। उन्होंने उनका जो काम है समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययन के छात्र और विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ है। जो उन्होंने अध्ययन किया है कि जो भारत की परंपराएँ, विविधताएँ हैं, वो आधुनिक बदलाव के लिए जो उन्होंने अध्ययन किया उसको 4 भागों में उन्होंने बाँटा है, 4 ज़ोनों में बाँटा है कि उत्तर और दक्षिण का जो है वो एक-दूसरे से मैच ही नहीं होता उनकी परंपराओं का। ले और जो दक्षिणी जो पश्चिमी और ये पूर्वी, पूर्वी के ऊपर तिब्बती और आदिवासियों का प्रभाव है और जो पश्चिमी हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो उनकी संस्कृति है, वाणिज्य और व्यापार की तरफ हैं। ये था इरावती कर्वे के बारे में हमने पढ़ा इसलिए हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।